लाल सलाम। उपस्थित सभी पत्रकार साथियों को लाल सलाम। तो नानो मैं इसी बारे में दरअसल आज बात करने के लिए आया। मैं दरअसल आज अभी इरफान भाई आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इरफान का घर खुद डूबता है, बहुत ज्यादा डूबता है, और वो पुराना बस्ती जो उधर से घूम के आए, वो जो लास्ट घर इस तरफ दिख रहा था, जो छोटे छोटे बच्चे दिख रहे थे, ये इनका घर है। और उनको पिछले समय उनका पूरा घर डूब गया और सारे लोग इधर चले आए थे, महीने भर करीब इधर थे। और कितना मिला था पैसा? 9,000, किसी को 7,000। इसमें भी बड़ा अजीब अजीब, यहाँ पिछले समय लोग 1.5 महीना करीब कैंपों में, और कई लोगों के घर तहस नहस हो गए, और जो मुआवजा बांटा गया वो भी देख देख करके दिया गया। जिनको सबसे ज्यादा क्षति हुआ उनको पैसा नहीं मिला, कम मिला, किसी को 6,000, 7,000, 8,000, 9,000। जिनका सचमुच ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं, जो सरकार के नजदीक है, लखमा राम के पास है, उनको ज्यादा मिल गया। कितना कितना मिला इरफान? अब देखो उसी इलाके में रहने वाले लोगों को, अब इनको मिला कितना? इनको 20,000 रुपये, जो सबसे ज्यादा परेशान है, डूबे हुए। और वही दूसरे लोगों को मिला 1,20,000 रुपये। वो 1,20,000 किनको मिला? जो सरकार के तरफ के लोग हैं, लखमा राम के करीब के लोग। ये जो अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ भी आज की ये मोटरसाइकिल रैली है, और रैली करके हम बताना चाहते हैं कि ये जो अन्याय कर रहे हैं ये सरकार, यहाँ की प्रशासन, उसके खिलाफ एक आवाज उठाना, एक बात को बुलंद करना। मैं जैसा कि शुरू में बोलना चाहिए कि हमारे इस बाइक रैली में पार्टी के सभी साथी लोग आए हुए हैं, सभी, लगभग सभी प्रमुख साथी हैं। क्षेत्र ये भी कोंटा के नाम से है, सुकमा और टोंका। और ये कोंटा जो पुरानी बस्ती है, ये लगभग समाप्त हो जाएगा, ये पूरा लगभग समाप्त हो जाएगा, कुछ रहेगा नहीं। थोड़ा बहुत जो आगे का हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा, वो भर रह जाएगा। प्रश्न ये है कि ये जो इतने लोग विस्थापित होने वाले हैं, वो कहां जाएंगे, उनको कहां बसाया जाए, ये एक सवाल है। पिछले समय जबकि डैम पूरा बना नहीं था, इस बार तो पूरा डैम बन गया। गेट पिछले समय भी करीब 4-5 गेट खुले हुए थे और कुछ बने भी नहीं थे, तब ये पूरा कोंटा डूब गया था। कितने दिन डूबा? 15 दिन डूबा था। हम लोग खुद पार करके आए, कैंपों का सारा निरीक्षण किए, लोगों से सबसे मिले, और कहीं पे भी देखिए कि जो लोग कैंपों में रहे घर छोड़ करके, उनकी स्थिति क्या होगी समझा जा सकता है। ना रहने का, ना खाने का कोई ठिकाना नहीं था। और इस बार भी गनीमत है कि इस बार बारिश अब तक इस टाइप का नहीं हुई। किसानों के लिए ठीक नहीं है, किसानों के लिए ठीक नहीं है। जबकि अगस्त के महीने में बारिश अच्छी होनी चाहिए फसल के लिए। अगस्त में इस बार बारिश नहीं हुई, और अगस्त में बारिश नहीं होना, ये कोंटा के जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, जो डूबने वाले लोग हैं, उनके लिए एक तरह से एक राहत की बात हो सकती है। लेकिन पिछले समय जैसा इस बार भी बारिश होता तो इस बार भी हम लोग शायद या इस तरीके से सवार नहीं कर पाए हो। हमारी गाड़ी यहां तक घूम के आई, बॉर्डर तक घूम के आई, सारी मोटरसाइकिलें, वहां तक हम लोग नहीं जा पाते। हमारी गाड़ी तो इंजरम में ही रुक गई होती, इंजरम के आगे वही सब भर गया हो। तो वहां से हम सब लोगों को या तो नाव से आना पड़ता है या पैदल आना पड़ता है। नाव से ही आना पड़ता है, कई जगह तो बहुत ज्यादा पानी होता है इंजरम पुलिया में, ये यहाँ डोंगरा के आगे। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, और आप लोगों को ये जान, मैं गोंडी में नहीं बता पा रहा हूं, आप लोग समझिएगा एक बात, ये केवल कोंटा ही नहीं डूब रहा है, ये पूरा कोनावरम का जो एरिया है, 3 या 4 मंडल पूरी तरह डूब रहे हैं। ये आंध्र प्रदेश, हमारे यहाँ ब्लॉक होता है, वहां मंडल होता है, और पूरे 2 मंडल तो कंप्लीट डूब रहे हैं, बाकी कुछ आधा आधा इस तरीके से डूब रहे हैं।
कुनावरम भी एक मंडल है और पूरी तरह बर्बाद हो रहा है, खत्म हो गया। कुनावरम तो अब आई नहीं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ बहुत सारे कुन्ना से लोग आए हुए हैं। कुन्ना हमारे चिंदगढ़ का एक बहुत प्रसिद्ध गांव है, बहुत बड़ा गांव है। आप डब्बा जाओगे पहाड़ में तो वहाँ एक मोर का घोंसला, मोर पक्षी का घोंसला, वहाँ एक अंडा है, वहाँ 2 अंडा था, अभी एक अंडा अरे पत्थर के रूप में है। आप बिल्कुल आप जाओगे तो बिल्कुल मोर के घोंसला जैसा दिखेगा, मोर के अंडा जैसा ही दिखेगा। और वो एक अंडा था, वो थोड़ा सा कहीं और गिरा हुआ। और आगे एक पहाड़ है, पुराना हमारे कहानियों के हिसाब से हमारा जो माड़ो है, माड़ो वेट वेलन और पैर के नई वक्त कुत्ता पीछे था। और माड़ो वहां से देखा, ऊपर एक बड़ा सा विशाल चट्टान है, वहां से फिर वो देखता है हमारा माड़ो की यहाँ मोर है घोंसले में बैठा हो। फिर वहां से वो क्या ना तीर से मारता है, क्या से मारता है, देवा मिट्टम से, वो मिट्टम बोलते हैं, वो चिड़िया मारने वाला मिट्टम कुत्तड़ी वो मिट्टो थे अगतिला रे दितर रे तरीके पोरड्डा आता बेग मिट्टम पड़ता अदग बियाद बोंग मिलती है आगे बियाद बोंग मिलती। और वो जो मोर है, आप लोग सुन रहे हैं, वो मोर क्योंकि लगा नहीं, वहां से वो मोर उड़ करके कहा जाता है कहानियों में, कुनावरम, ठीक बोल रहा हूं, जो गोदावरी के किनारे है। वो कब की जनसुतियां हैं, कब की कहानियां हैं, वो कहानियों में ये है कि वो मोर अब वहां से उड़ करके कुनावरम में जाके उतरता। और आप अभी जाके देखोगे, मैं आज यहाँ प्रेस के लोगों के सामने बोल रहा हूं, वो जो जहां बड़ा सा विशाल चट्टान है, जहां से वो मारो हमारा एक किंवदंती पुरुष है, वहां जो जहां से मारा, वहां जो उसका पैर के चिन्ह है, उसके पीछे कुत्ता है, उसके कुत्ते के चिन्ह है वो पत्थरों में आज भी। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मैं ये इसलिए इस बात को कह रहा हूं, जो हमारे लोग कुनावरम एरिया में पहले जा, हमारे जो पुराने कोया लोग हैं उनका पूरा रहवास का इलाका खत्म हो गया, कुनावरम बांध से सब खत्म हो गया। इसको हम लोग इधर बोलते हैं क्या नाम, दुर्ला क्या कोया लोग हैं, उधर हम वो लोग कोया बोलते हैं, ये आसपास हमारे लोग को दुर्ला बोलते हैं। पर ये उधर के लोग दौड़ वक्तंग दुर्ला तोड़, वही नाम पड़ गया, पर ये भी कोया है। वो जो हमारे पुराने कोया है, दुर्ला कोया है, उनका पूरा इलाका छिन गया, खत्म हो गया। जो भद्राचलम और ये जो कुनावरम के एरिया के लोग, ये कहाँ जाएंगे, किस जगह जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल। उनका पूरा, उनका मतलब हमारा जो संस्कृति है वो सब इसी के साथ खत्म हो जाने वाला है, बताऊंगा। इसलिए हमारी पार्टी भी, सीपीएम सीपीआई भी पिछले कुछ दिनों पहले पोलावरम के डैम की ऊंचाई को कम करने के सवाल को लेकर के बड़ा अभियान चला, यहाँ भी चलाए और दिल्ली तक चला। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि वो डैम की ऊंचाई कम करने से कुछ हिस्सा बच सकता है, कुछ लोग रह सकते हैं, ये कोशिश हुई कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से, वहां के पार्टी की तरफ से। पर अब तो बहुत देर हो चुका, अब तो डैम बन चुका है। अब चिंता की बात है, चिंता ही करने वाली बात है। और वहां के लोग तो डूब ही रहे हैं, साथ साथ में हमारे इस उल्टा इलाके के इंजरम तक, यहां तक कहिए कि मुला किसोली के वजमगुड़ा भी डूब रहा है, वहां की जमीन डूब रहा है, कुछ घर वहां के लोग वहां के भी डूबने वाले हैं। तो ये एक स्थितियां हैं। मैं ये बात इसलिए, ये सब आप लोगों को जानना इसलिए जरूरी है कि ये सारा कोंटा तो डूब ही रहा है, हमारा जो पंदीगुड़ा डूबने वाला, इंजरम डूबने वाला पूरी तरह से। अब आप बताइए, ये सब हो रहा था, पोलावरम को लेकर शुरू में आंध्रा में लड़ाई शुरू हुई, उड़ीसा में लड़ाई शुरू हुई, हमारे यहाँ थोड़ा सुखबुगाट हुआ। उस समय हमारे यहाँ का जो पंदी लकमा है अभी मंत्री, उस समय एमएलए, वो इधर कई बार इधर मीटिंग किया, कोंटा में किया, इंजरम में किया, पंदीगुड़ा के लोगों से सबसे चर्चा किया, सबसे मीटिंग करके बोला कि पोलावरम से आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं,
मेरे रहते पोलावरम नहीं बनेगा। तो आज हम लोग एक सवाल उठाने आए, एक उनसे सवाल करने आए कि पोलावरम तो बन गया, लखमा राम उसको तो रोक नहीं पाया, ना रोकने के लिए कुछ किया भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, और बन भी गया, रोकने के लिए तनिक भी, जरा सा भी, थोड़ा सा भी कुछ काम नहीं किया। और उस समय तो बड़े बड़े डोंग आकर, और वो बन गया। और लखमा है, जीवित है, मंत्री है, घूम रहा है, नौटंकी करते घूम रहा है। अभी अभी बेजी एरिया में बहुत साड़ियां बांट के आ गया, देख रहा है कि अब मुझे फिर चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है, साड़ी बांटकर, पैसा बांटकर, दारू पिलाकर वो कोशिश कर रहा है, जो उसका पुराना पैतरा। पर यह बात यह है कि अब ये जो गांव डूबने वाले उसको लेकर के जो उन्होंने वादा किया, जो वादा किया था पहले, अरे पोलावरम नहीं बनेगा मेरे जीते जी, अरे जीते जी क्या, वो तो बन गया, लखमा तो जी रहा है, कैसा जी रहा है भाई, फिर भी उन्होंने परवाह क्यों नहीं की। ये भी यहाँ के लोगों को बताने की बात कि आज लखमा पोलावरम को लेकर के मीटिंग किया, लोगों से बातचीत भी नहीं कर रहा, क्यों ऐसी लोगों से बात भी नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा है भाई, सवाल है कि क्यों नहीं कर रहा है। उधर तो साड़ियां बांट रहा है कि कोंटा में आकर वो विस्थापितों से क्यों नहीं बात करता, हिंजराम के लोगों से क्यों नहीं बात करता, पंदीगुड़ा के लोगों से क्यों बात नहीं करता, डोंडरा के लोगों से क्यों नहीं बात करता, जो उन्होंने पहले वादा किया। सच है कि लखमा चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के वादे और उलूल जुलूल वादा किया, घोषणाएं किया, ना जाने क्या क्या किया। वादों पर उन्होंने एक काम नहीं किया। चलो पहले तो एमएलए था, माना जा सकता है, 5 वर्षों से मंत्री तो है ना, पूरे बस्तर का प्रतिनिधित्व करने वाला मंत्री, बहुत पावरफुल मंत्री, उसके हिस्से में 2 बड़े बड़े विभाग, मोटे मोटे विभाग, भूपेश बघेल का बहुत पसंदीदा मंत्री, वो चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, बहुत कुछ, ये विस्थापितों के लिए नहीं, पूरे जिले भर के लोगों के लिए कर सकता, पर एक काम उन्होंने नहीं किया। बेजी एरिया के बहुत सारे लोग आए हुए हैं, चिंतकपुर तरफ से बहुत सारे लोग आए हुए हैं, कोटा तरफ से बहुत सारे लोग आए हुए हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने बहुत सारे वादे किए कि नहीं, जितने जो नक्सली मामलों में जो लोग जेलों में हैं उन सबको मैं जीतूंगा, तब तुरंत उनको रिहा करा दूंगा। हमारी सरकार, यदि मान लो हमारी सरकार बन गई, तब तो 10 दिन में हम सबको जेलों से रिहा कर, अगर 10वें दिन नहीं हुआ तो 11वें दिन मैं खुद जेल का फाटक तोड़ूंगा और सबको बोलूंगा चले जाओ। ऐसा तो लखमा ने किया नहीं। अरे इसमें गाली की क्या बात है, लखमा को गाली दे दो 2-4 करोड़ सब लोग, इसमें क्या ताली की बात बताओ। लखमा बोला कि 10 दिन तक हमारी सरकार बनने के बाद अगर जेल से नहीं छूटेंगे तो 11वां दिन मैं जेल के अंदर जाऊंगा, जेल का फाटक खुद खोल दूंगा और सबको बोलूंगा चलो बाहर निकलो। ऐसा भी उन्होंने कहा, पर क्या फाटक तोड़ने की बात तो दूर। अरे जो लोग भी नक्सली मामलों में जेलों में बंद हैं, उनको एक को भी राहत नहीं मिला। जो लोग भी छूटे, कोई 5 साल, 6 साल, 7 साल जेलों में रहने के बाद, एक तरह से सजा भुगतने के बाद लोग जेलों से आए। वो कैसे आए, कैसे छूटे? वकील लोग लड़ करके कोर्ट में जैसा लड़ाई होता है, मजिस्ट्रेट के सामने तर्क वितर्क करना होता है, अक्कल लगाना पड़ता है वकीलों की तरफ से, तब वो मुलजिम छूटता है, जो भी आरोपी छूटता है। ऐसा वकीलों ने बहुत लड़ाई करके उनको छुड़वाया। और पैसे लगे सारे मुलजिमों का, जो लोग भी जेलों में थे आरोपी, सब कोई 60,000, 70,000 पर गांव के लिए 40,000, 50,000 बहुत बड़ी रखा, इतना खर्च। लोग 55,000, 60,000 खर्च करने वाले उस दिन बुरका पाल मिल गए थे हमें। वो लोग बताए कि 55,000 हमारे पास नहीं था, हम लोग जमीन गिरवी रखे, आज हम वो जमीन को हम छुड़ा नहीं पा रहे हैं, ये बोल रहे थे, हमारा घर बर्बाद हो गया। आप लोग को बताए क्या, कई लोग ऐसे कहानियां बताने लगे कि किसी जेल में जब 6-7 साल रहे, उस दरमियान
किसी की माँ गुजर गई, किसी के पिता गुजर गया, किसी की बहन गुजर गई, किसी का भाई गुजर गया, कहीं किसी की पत्नी गुजर गई, किसी का बेटा, किसी का बेटी, ये भी उनका भी इंतकाल हो गया इसी डर में, क्योंकि उनको देखने वाला कोई नहीं। और कहीं कहीं तो ऐसे भी अजीब सा किस्से कहानी के, कई लोग इतने साल जवान औरत कैसा रहेगी, वो छोड़ करके दूसरे मर्द के साथ चली गई। इस तरीके की किस्से कहानियां हैं। और ये सब जो हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार? सरकारें तो जिम्मेदार थी, चाहे रमन सिंह की सरकार हो या ये सरकार, पर ये लोग जो वादा किए थे वो वादा को इन लोगों ने पूरा नहीं किया। इसलिए ये सब के भागीदार, ये पाप के भागीदार, ये सब जुर्म के भागीदार ये लकमा दिया है, भूपेश बघेल दिए, रमन सिंह तो कह रहा ही। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग केवल वादे करते हैं आदिवासियों का, उसको पूरा नहीं करते। और लकमा इस मामले में अव्वल नंबर, एक नहीं कई, क्या क्या नहीं बोला पिछले समय, क्या क्या नहीं बोला। अभी जब मैं बेजी गया, चिंता गुफा गया, लोगों ने कहा मुझे कि नहीं लकमा, तो आप लोगों को तो साड़ी बांटा, आप लोगों को तो पैसा दिया, बोले उसका पैसा उसके पास ही रहे। हाँ दिया, पर हम उनको वोट नहीं देने वाले। वो पिछले समय बहुत वादा किया, उस वादा में से एक भी, ये जो हिजराम, पंदीगुड़ा, डोंडरा के लोग, ये लोग भी नाराज हैं। ये लोग भी बुला रहे हैं हम लोगों को कि आप लोग आइए। और अब लकमा का दिन गुजर गया, अब उसको हराया जाना चाहिए, हो गया उसका, ये बोलने लगे। इसलिए ये भी सवाल है। पर मैं ये और से कहना चाहूंगा कि ये जो पोलावरम बांध से, उसके पानी से जो जिन लोग के घर द्वार जमीन डूबने वाला है, अब उनके साथ राजनीति नहीं करना चाहते, हम उनके लिए ईमानदारी से लड़ना चाहते थे। मैं एक किस्सा बताता हूं, यहाँ प्रेस के लोग हैं, कोंटा के लोग हैं। जब कल्लूरी यहाँ था, तब मैं यहाँ आया, ईमानदारी से। यहाँ कितने ग्राम पंचायत के सचिव है मुझे नहीं मालूम, वो लोग सुन ले। उस समय मैंने ग्राम पंचायत के सचिवों को रेस्ट हाउस में बुला करके बोला कि यार आप लोग बहुत पैसा लेते हो, ऐसा सुनता हूं, बहुत पैसे हैं आप लोगों के पास, आप लोग 5-5 हजार रुपया जमा करिए, और वो पैसे से हम यहाँ के लोगों के जरिए हम सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से बातचीत कर लिए हैं, और पोलावरम बांध के खिलाफ हम यहाँ से एक PIL डालेंगे। जो आप पैसा जमा करेंगे उसी पैसे से, वो जो गलत पैसा है, क्या बोलते हैं, गलत पैसा, कम से कम वो पैसा सही जगह लगेगा, लोगों के हित में लगेगा, वो आप पैसा जमा करिए। उस पैसे से मैं सुप्रीम कोर्ट में यहाँ का एक PIL डालूंगा, कम से कम यहाँ के 5 लोगों के द्वारा जो डूबने वाले हैं उनके तरफ से। जब ये बात किया तो सचिव लोग बिल्कुल तुरंत तैयार हो गए, बोले ठीक है। यहाँ करीब कितने सचिव, 50-55 तो होते ही, तो वो सब लोग अगर 5-5, तो बोले इससे काफी कुछ हो जाएगा। तो वो लोग पैसा जमा भी कर रहे हैं। एक दिन मैं कोंटा आया तो लोगों ने बोला कि अगर अब तक 50 हजार रुपये जमा हुआ, दे दे क्या? बोले नहीं, पूरा पैसा जमा कर लीजिए, और मैं यहाँ के लोगों से चर्चा करता हूँ और PIL डालेंगे, वहां याचिका डालेंगे। तो तब तक उस समय का बहुत क्रूर पुलिस अफसर था SRP कल्लूरी, उसके जानकारी में आ गया कि मनीष कुंजाल पैसा क्या नाम कलेक्शन कर रहा है अपने लिए, और उसने थाने में रिपोर्ट करवाया किसके जरिए। तो फिर पूरे कितने ग्राम पंचायत है मुझे नहीं मालूम, उन ग्राम पंचायतों के सारे सचिवों से बयान दिलवाए, थाने में जा जाकर लोग बयान दिए कि सही में मनीष कुंजाल तुमसे पैसा लिया, जोर जबरदस्ती लिया, कैसे लिया, सुन रहे हो? बयान लिए सारे सचिवों से। और अब मैं सच है कि मैंने कहा था, पर मैंने पैसा लिया नहीं था, पर वो पैसा वो लोग रखे थे, अब दिए नहीं थे, शायद देते तो मुझे नहीं मालूम क्या बोलते, पर उन लोग ने कहा कि नहीं हमने मनीष कुंजाल को पैसा नहीं दी, और उन्होंने पैसा जमा करने के लिए नहीं दिया। ये सब ऐसा बयान हुआ, तब कहीं मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, नहीं तो उसी मामले में कल्लूरी मुझे जेल में डाल दिया। आप लोग समझ रहे हैं ना? तो ये हुआ पोलावरम के मुद्दे पर। मैं उन दिनों जुर्म के साथ रहे हैं, या कल्लूरी का बहुत
गुणगान करते थे, उसमें लक्ष्मा राम भी है और लोग भी हैं। मैं उनके जरिए कहना चाहता हूं कि ये लोग हमारा जो एक बहुत ईमानदार प्रयास को वहां उन लोगों ने रोक दिया, विफल कर दिया। उसके लिए जिम्मेदार कौन? कलूरी से ज्यादा जो उस समय उनको यहां से पर चढ़ाए थे वो लोग भी जिम्मेदार है, जिसमें लक्ष्मा राम भी है। लक्ष्मा राम के सारे गुण के लोग हैं, मैं कहना चाहता हूं। तो इसलिए मैं ये बात याद अवश्य कराना चाहता हूं कि हम लोग इसलिए ये बात कहना चाहते थे कि तब हम लोग भी सलवा जुलूम के खिलाफ सबसे बड़ा पीआईएल डाले थे सुप्रीम कोर्ट में। उसी पीआईएल पर बहुत सारे फैसले हुए। उन फैसलों में से एक बड़ा फैसला यह है कि सलवा जुलूम को उन्होंने बंद कराया सुप्रीम कोर्ट ने। तब तक उस समय के मुख्यमंत्री रमन सिंह बार बार कहते थे कि सलवा जुलूम हमारे देश का असहयोग आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन है। 10 बार उन्होंने कहा, 10 बार असहयोग आंदोलन बोलते थे। महात्मा गांधी का 1920 का असहयोग आंदोलन, वाह, उसके साथ सलवा जुलूम का तुलना करते थे डॉक्टर रमन सिंह। मैं कहना चाहता क्या सचमुच असहयोग आंदोलन एक क्या नाम, एक चौरी चौरा गांव में का एक थाने में 3 या 4 सिपाही थे। उस समय उस गांव के अंदर जो आंदोलनकारी है जाकर के पूरे किया गया, कितने गांव को जला नहीं डाला गया। और उस सलवा जुलूम को रमन सिंह बोलते थे कि असहयोग आंदोलन से भी बढ़ करके है। आप लोग सब कवर करते रहे महाराज, ठीक बोल रहा हूं? हाँ, कभी ने इस सवाल पर नहीं किया कि कैसा तुलना कर रहे हो। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि तब के सबसे खूंखार पुलिस अधिकारी वो यहां के एक सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला एक याचिका को उन्होंने रोका। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये अब जो भी हो, ये काम तो हम लोग करने की कोशिश किए, पर लक्ष्मा राम ने क्या कोशिश किया? वो तो तब भी एमएलए था, अब तो मंत्री। तब क्या किया? केवल यहां आकर के भाषणबाजी पर किए, भाषणबाजी, लफ्फाजी मारा, झूठ मूठ का तमाम दावे किए, पर किया कुछ नहीं, जीरो। और अभी जब मंत्री हुआ उसके हाथ में बहुत कुछ था, उन्होंने नहीं किया। जो लोग भी पीड़ित लोग हैं, मैं जानता हूं पुराने बस्ती में बहुत सारे लोग लक्ष्मा के बहुत वफादार लोग हैं, ठीक बोल रहा हूं, बहुत सारे वफादार हैं। कोंटा के भी बहुत सारे वफादार हैं। जरा सुन ले, जान ले कि क्या उन्होंने उन पीड़ितों के लिए जिनका घर द्वार सब डूबने वाला है, जो वर्षों का उनके दादा परदादा बनाए होंगे, वो सब डूबने वाला है, उनके साथ सारे यादें खत्म होने वाली है। क्या लक्ष्मा राम ये सब चीज का कभी चिंता किया उसने? नहीं किया। इसलिए अब आने वाला चुनाव है, अक्टूबर में होगा या नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा, जो भी होगा, तब के लिए अभी से वो पैसा बांटना चालू किया। कोंटा बड़ा बदनाम है, क्यों इरफान? सही है? नहीं, पूरा विधानसभा बदनाम है कई कारणों से, पर कोंटा बहुत बदनाम है। भले यहां बहुत लक्ष्मा पैसा बांटा पिछले समय जी, आइए अब शायद रेट ज्यादा बढ़ जाएगा, अब ज्यादा पैसा दे दीजिए, क्योंकि हमारी नाराजगी थोड़ा ज्यादा है। मनीष कुंजा में आकर के मीटिंग करके गया, क्या बोलते, बाइक रैली करके गया, पूरा यहाँ का माहौल को बदल दिया, तुम्हारे खिलाफ हो गया माहौल। अब तो हमारा रेट भी बढ़ गया है लक्ष्मा जी। तो अब पहले आपने एक घर के लिए 20,000 दिया होगा, अब जरा 50,000 दे देना, 1 लाख भी मांग लेना, बिल्कुल मांग लेना आप लोग, मैं सही कह रहा हूं। लक्ष्मा